जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले माजी का जो पेंडोरा बॉक्स इस वक्त खुल चुका है, बहुत से कैरेक्टर्स इस वक्त मंजर आम पे आ रहे हैं, बहुत सारे हकायक इंकशाफात का सिलसिला जारी है। लेकिन हम अपने पार्लियामेंटेरियन से ये जानने की कोशिश करेंगे, फैसल रजा आबदी साहब आपसे ये जानेंगे, जैसे मुख्तलिफ इशूज थे इस वक्त, चीनी का बहरान था, शदीद किस्म का क्राइसिस था, करप्शन की रिपोर्ट्स आ रही थी, किराए की बिजली जो घर हैं उस हवाले से तनकीद का सिलसिला जारी था। लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि एक मुख्तलिफ लोगों को ला के बिठा दिया गया और वो माजी के किस्से खोलें और तमाम जो इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के इश्यूज हैं उनसे नजर चुराने की कोशिश की जा रही है। कुछ आपकी जमात पे ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है? बिठाया हमने नहीं है, आज़ाद मीडिया ने लाके बिठाया, ना हमने भेजा है। और अभी आपको मलिक साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि इसमें कोई किसी भी किस्म का हाथ कार फरमा नहीं है। होता तो आज से नहीं होता, 1.5 साल कबल होता, उस वक्त होता जब आवाम को उकसाकर सड़कों पे लाया जा रहा था। मैं गुजारिश तनकीद भी की जा रही है, आपके जो एम्बेसडर हैं हुसैन हकानी साहब, वो इस कैंपेन को चला रहे हैं, अमेरिका के कहने पे ये काम किया जा रहा है। कुछ थिंक टैंक आपने लंदन में ऐसा बनाया, डॉक्टर कोई है, कोई 7,946 किलोमीटर के फासले पे कोई इसको क्या चलाएगा? जिसको चलाना हो तो पाकिस्तान में चलाता, सबसे पहले तो हम ही केसेस में ले लेते हैं ना। अब इनको तो नहीं पता लाशें क्या होती हैं, लाशें तो हमें पता है, हमने उठाई हैं। अगर आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड लें और खुद इनकी जो साहब का जमा जिससे ये कलाबाजी खा के इधर आ गए और ये आज कहते हैं कि लाशें 21,000 और 15,000 गिनी जाती है। मैं आपको बताऊं, और रिकॉर्ड है 42,644 लाशें 8 साल में, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक। ठीक है, लाशों की बात लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बात है कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बार बार जैसे हवाला जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूं, लाशों पे सियासत नहीं है, बट लाशें तो है ना, इंसान तो है, खल्के खुदा तो है ना, मारी तो गई है, मरवाई तो गई है। तो जब निकलती है तो आवाज़ खल्क है, ये जो खून है ये तो बोलता है, आज नहीं बोलेगा 100 साल बाद बोलेगा। जो आज हो रहा है, जो आज आवाम को उकसाया जा रहा है, वो 15 साल बाद फिर सामने आ जाएगा। बात ये नहीं है, बात हमने, आप हमारी नीयत की पूछती है तो हम तो क्लियर कह रहे हैं, आज करना होता 15 महीने पहले शुरू कर देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि तमाम तल्ख माजी भुला के मेरे कायद ने कहा नहीं, मुफाहमाना पॉलिसी पे चलना है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है सारी सियासी जमातें एक हो। नवाज शरीफ साहब का हम एहतराम करते हैं, शहबाज शरीफ साहब का एहतराम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कायद की शहादत पर उन्होंने किस तरह जो है वो, चलिए आप कह रहे हैं कि दोनों का एहतराम करते हैं, मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको गैर जरूरी बयानात में जो है तल्ख पे ना लाया जाए। इमरान खान साहब चेयरमैन है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन अगर हम बात करें, आपकी अगर बात करें तो जो इस वक्त पेंडोरा बॉक्स एक खुल चुका है, आपने देखा होगा माजी के बहुत सारे इंकशाफात किए जा रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया और क्यों ऐसी जरूरत पेश आई कि इस तरह के वाकयात और जो हकायक है उनको सामने लाया जाए। आप क्या कहते हैं कि क्या ये टाइमिंग ठीक है इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है? देखिए असल मैं तो नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है और ये क्यों निकले, लेकिन जो मीडिया आजाद हुआ है पाकिस्तान में और पिछले 4 साल में 5 साल में आपने देखा कि जिस तरह की मीडिया के अंदर एक वाइब्रेंसी आई है और जो कंपटीशन चली है, तो ये जो चीजें हमने कई चीजें जो छुपाई हुई थी इन्होंने निकलना था। पुराने जमाने में एक पीटीवी था और वो जो गवर्नमेंट लाइन थी उसके अलावा पीटीवी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब जिस तरह का मीडिया है, कई और चीजें हैं, मैं इसकी नहीं बात कर रहा, और भी कई चीजें हैं। कभी बड़े बड़े वाकया हुए, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वो दबा दी गई। तो ये जिस तरह का मीडिया पाकिस्तान में आगे जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये बहुत सी और भी चीजें निकलेंगी। आपको क्या लग रहा है खान साहब, जैसे पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी जमातें, सर्द जंग तो पहले जारी थी लेकिन अब तो गुथम गुथा होने की कैफियत हमें नजर आ रही है। 48 घंटे दे दिए एहसन इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी को, ईवान सदर में जो साजिशों का गढ़ है उसको खत्म किया जाए। जो दोनों जमातों के दरमियान टकराव की कैफियत पैदा हो रही है, ये पाकिस्तान को आप क्या देख रहे हैं कि किस तरफ ले जाएगी? नहीं, टकराव की कैफियत तो पहले दिन से थी, ये तो कोई अभी से तो नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, शुरू से इसी तरह का था। कभी हो जाती थी मुफाहमत, उसके बाद फिर से कोई एक इशू उठता था, मसलन आते साथ ही जुडिशरी के ऊपर एक क्लैश हुआ। तो ये आपके सामने कोई नई बात तो नहीं है, क्लैशेस तो होते जा रहे हैं। क्योंकि असल में जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ी प्रीकंडीशन होती है कि आप जब मुफाहमत करते हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, कि पहले सच बोलो और फिर रिकंसिलिएशन करो। यहाँ सच को दबा दिया गया है और रिकंसिलिएशन की कोशिश की जा रही है और ऑब्जेक्टिव्स कॉमन भी नहीं है, बल्कि कई जगह क्लैश करते हैं। उसकी वजह से बार बार आप देखते हैं कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब, आखिरी बात मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम एक जो जारी था और कहा जा रहा है कि इस तरह के वाकयात जो बयान किए जा रहे हैं, हकायक सामने लाए जा रहे हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं, इससे फौज को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में लाने की राह हमवार की जा रही है, आप क्या कहते हैं? कुछ इस तरह का मंजर आपको नजर आ रहा है?
देखिए असमा, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये तय कर लें कि हमने फौज को नहीं आने देना, हमें फौज एक्सेप्टेबल नहीं है, जो होनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में, जो कि हमने देख लिया हालात, हमेशा मसले और बिगड़ जाते हैं फौज के जाने के बाद। तो अगर हम ये फैसला कर लें तो फिर क्या ज्यादा से ज्यादा होगा, इलेक्शन हो जाएगी। इटली में 40 साल में 40 इलेक्शन होगी, इलेक्शन से कभी सिस्टम कमजोर नहीं होता। लेकिन ये जो फौज की बात करते हैं, ये एक किस्म का ऑपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए भी कि जी तनकीद करेंगे तो फौज आ जाएगी। ये तो कोई बात नहीं है। फौज का अगर रास्ता रोकना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करेंगे कोई फौज को अलाउ नहीं करेगा, और साथ अपनी अदालतों को मजबूत करें ताकि वो असल फैसले करें। सामने एक रुकावट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो होते रहते हैं और सबसे अहम बात अदलिया की मजबूती की हवाले से बात की। तमाम फैसले फिर अदलिया नहीं करने, पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं। मैं आसमा पहले भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने लाशों की बात, लाशें उठाने वाले अपने शहर नहीं छोड़ा करते, गुमनामी की जिंदगी बसर नहीं करते। हमने 5 साल डिक्टेटर का मुकाबला किया, 302 के मुकदमात सही हैं, फिर 80,000 वोट लिए हैं। चापलूसी या खुशामद के बलबूते पे मैंने नहीं बना, मैंने 80,000 वोट लिए हैं और मेरा मद्दे मुकाबल जो है 9,000 वोट लिए उसने। एक दूसरी बात यह कि हमने 5 साल 302 के मुकदमात अपने शहर में रहकर, अपनी गली मोहल्लों में रहकर हमने लड़े हैं और मुकाबला किया डिक्टेटर का। हमने रात की तारीकी में, हमारी लीडरशिप ने हाथ नहीं मिलाया डिक्टेटर के साथ जाके। और ये तो पहले दिन से हम तो पीटते हैं अपनी लीडरशिप के सामने कि ये तो पहले दिन से एक एग्रीमेंट के तहत आए हैं, इन्होंने उसी एग्रीमेंट के तहत इस हुकूमत को चलाना है, इस मुल्क और कौम को धोखा देना है। खुदारा आंख को खोलें और इनके सामने रखें कि ये चीजें आप करें। और हम ये नहीं कहते कि चलें जी सारी चीजें हमारी लीडरशिप की मान लें, हम कहते हैं जो हमारी लीडरशिप ने और आपकी लीडरशिप ने एक फैसला किया था और मैं समझता हूं कि वो सुनहरी फैसला था और उसको कोई भी पाकिस्तानी और दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन उसको नहीं जुटला सकता, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जिसके ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के सिग्नेचर हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ के सिग्नेचर हैं। ये सिग्नेचर जो हैं, ये दोनों जो हैं वो वैलिड हैं और हम मानते हैं कि मोहतरमा ने नहीं है तमाम मामला। मेरा तो एक ही सवाल है ना, आप देखें ना, मोहतरमा की मौजूदगी में जरदारी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या थे? अगर आप यही मुझसे कंपैरिजन ही करवाना चाहती हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब ने, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो पार्टी में उनके पास कौन सा ओहदा था। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई ओहदा नहीं था, लेकिन अब वो इस वक्त सदर पाकिस्तान पार्टी के बिल्कुल चेयरमैन हैं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो सदर नहीं है, हम मानते हैं सदर उनको। ठीक, अच्छी बात आपने की। मलिक मुमताज साहब से भी कुछ मजीद हकाइक जानने की कोशिश करेंगे और आबदी साहब भी कुछ सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।